मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। नोटिस कर रहे हैं और किस में आप समझते हैं। और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि आज फाजिल साहब के पास वाल्मीकि कृत रामायण के कुछ अंश जो हैं फोटोकॉपी में जरूरत भर को। और अभी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि आजकल मैं इतना अध्ययन कर रहा हूं हिंदू धर्म ग्रंथों का कि मेरे घर में ये कहने वाले हैं कि कह रहे हैं लोग कि कन्वर्ट हो रहे हो क्या। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो स्वागत करते हैं घर वापस। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना था साध्वी जी से, आप ब्राह्मण हैं? जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए? जी जी जी। आपने एक सरस्वती वंदना सुनाई। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के शुरुआती दौर में सरस्वती जी थी, लेकिन उन्होंने सरस्वती का देश होने के बाद भी यहाँ के मूल निवासी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। हमें शिक्षा कब मिली? जब सावित्रीबाई फुले हमारी सरस्वती आई। सावित्रीबाई फुले जब इस धरती पे आई तब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, मुसलमान तो अब हुए, शुरुआत में ही बांटने का काम आपने शुरू कर दिया। देखिए, हमने कहा सरस्वती होने की, ये ब्राह्मण है ना, इसलिए इनकी सोच, इनकी परवरिश अलग है। मैं सनातनी हूँ, सुनिए, मुझे ब्राह्मण आप बता रहे हैं, मैं सनातनी हूँ। अखिलेश यादव को तो हिंदू नहीं मानती जी, क्योंकि वो ओबीसी है, बिल्कुल हिंदू है, क्यों नहीं है? गंगा जल से वो नहीं मानते होंगे अपने आप को। एक मिनट जरा हमारा पूरा नंबर। आप उन्हीं भर को हिंदू मानते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण। नहीं, आपने एक नाम लिया, आप उन्हीं भर को हिंदू मानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण के अलावा परशुराम जी ने। अरे आप मुझसे अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, मैं बताऊंगा। आप पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, आप उसमें चले जाएंगे। सुन लीजिए, परशुराम जी ने ये बताइए, इनके पैदा होने में इनका कोई जोर था? नहीं, मेरी बात बताइए। देखिए, दर्शकों को समझ में आ गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर मेरा कोई डिबेट नहीं। सबका अधिकार है जिस जिस धर्म में पैदा हो। हमारी कोई गलती नहीं है कि हम दलित में पैदा हुए। तो आपने बांटने वाला वो बीज डाल दिया, दर्शकों ने देख लिया। अब जहां वो प्रस्फुटित पल्लवित हो नहीं हो। सुन लीजिए, भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का वध कर दिया। आज संविधान का देश है। आज अगर भगवान परशुराम होते तो उन्हें फांसी की सजा होती कि नहीं होती? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बोली होती कि नहीं होती? सारे नहीं, थोड़े से बच गए। इन्होंने कहा कि 9 साल की, 6 साल की क्या बच्ची का, मुझे नहीं मालूम क्या मामला, 9 साल के एक बच्ची ने, दलित बच्ची ने अपने प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया। वो सवर्ण जाति की, उसकी हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि वो शुद्ध हो गया, अछूत होकर के उसने ब्राह्मण के घर के घड़े से पानी पी लिया। क्या उस तरह की घटना का इन्होंने एंडोर्समेंट किया है? नहीं किया है। अभी तो 3 दिन क्या मतलब जिन चीजों का यहाँ सरोकार नहीं, उन पर क्यों बात कर रहे हैं? उड़ीसा के अंदर एक महिला को इसलिए जान से मार दिया गया कि उसने सवर्ण के, ब्राह्मण के घड़े से पानी पी लिया। ये तो तब बहुत आम बात है, छोटी सी बात। आदिल भाई, एक छोटी सी बात बोलूं? हिंदू इस देश, आप कितने हिंदू हैं मैडम, बताइए आप इस देश? आदिल भाई, एक आपके इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपके हिसाब से कितना है? नहीं, एक बात मैं आपसे आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। कितना करोड़ है हिंदू, बताइए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आप बात कर लीजिए। अरे मैं बताऊंगी आपको, मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको। आप भी हिंदू ही हैं। ये टेस्ट ले रहे हैं? आप भी हिंदू ही हैं। नहीं, हम हिंदू कभी नहीं रहे। आप अपनी पास किसने निकाले? के वंशज हैं। हम दलित से मुसलमान हुए, हम लोग कभी हिंदू नहीं रहे। आप हिंदू ही हैं और दलित भी हिंदू ही होता है। वर्ण व्यवस्था के, सुन लीजिए, दलित भी हिंदू ही है। आप ये बातें, मेरा ऑब्जेक्शन है। एक सेकंड, मैं आप यतीमा अब ऐसा ही होगा। अगर ये नहीं रुकेंगे तो आप भी बोलने लगेंगे। फिर अभी ममता जी इंतजार कर रही है। अगर आप इसी तरीके से नॉन स्टॉप रहेंगे फिर उनको रोक नहीं पाऊंगा। मैं तो महाराज एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात आप बताइए। ना, मैंने एक बात अलग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं आप। सीधे सीधे हमारा अभिन्न अंग है दलित समाज, उसको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप कह रहे हैं मैं दलित में पैदा हुआ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ये क्या बात है? आप इनके ट्रैप में क्यों आ रही हैं? यतीमा, आप ट्रैप में क्यों आ रही हैं? आप इनके ट्रैप, उन्होंने ट्रैप बिछाया, आप ट्रैप में आ गए। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। अगर आप साध्वी सरस्वती के प्रवचनों को और बयानों को सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा जो अंतर जातीय विवाह है, सनातन के मानने वालों में विवाह, उनको सही बताया है, लेकिन वो अंतर धार्मिक विवाहों के खिलाफ है। मैंने संन्यास नहीं लिया है, मेरा 2.5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ है और अंतर जातीय ही विवाह हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अंतर जातीय, अंतर धार्मिक नहीं। अंतर, मैं सोचा कि आप अपनी एक तो शब्दों को संभालिए। पहली बात कि जो मुसलमान, अच्छा, अंतर जातीय, अंतर धर्म, आपका कराया गया लफ्ज जिहाद मेरे ऊपर नहीं चलेगा। और अंतर जातीय और अंतर
धर्म में बहुत अंतर होता है। और जिन बाप दादाओं की आप बात करते हैं ना, वो भी राम मोहन मदन मालवीय नहीं नाम रहे होंगे आपके। और जिन वाल्मीकि जी का, लेकिन अब मैं जरा प्रेम कुमार जी के पास जाता हूं और उसके बाद तुरंत बाद ममता जी आपके पास आऊंगा। पहले आपसे मैंने सवाल पूछा था, लेकिन अब क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया है, प्रेम जी, ये यहां इस देश में सनातन की जो भावनाएं हैं उसको ताक पर रखकर अब देश चलने के लिए तैयार नहीं। अब उसको सीधे उसके सवाल चेहरे पर पूछा जाएगा। क्या यही काम कर रही हैं दादी सरस्वती? ये जो आपने टर्म दिया ना, सनातन की भावनाएं, सनातन क्या है? सृष्टि है सनातन, वायु है, जल है, जीव है, जंतु है, इंसान है, सब तो सनातन है। आप हम महाकुंभ में जाएंगे, जिस तो जो नदी लोग में बीज खा रहे हैं आपके मुताबिक वो भी सनातनी? नहीं, हमें बोलने दीजिए प्लीज। हम पानी में जाएंगे, नहाएंगे, गंगा में नहाएंगे, तो उस गंगा में भी एक जीवों का संसार होगा। वो गैर सनातनी नहीं है, वो सनातनी है। तो हम इंसान में क्यों गैर सनातनी खोज रहे हैं? इंसान भी तो सनातनी है। हम कहते आप कह रहे हैं फाजिल भाई सनातनी है? हम जब सनातन का, आप कह रहे हैं फाजिल साहब सनातनी, यही कह रहे हैं? हमारी सोच से तो है। असदुद्दीन ओवैसी सनातनी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं? जब हम सनातन को इस रूप में बता रहे हैं, जब जीव सनातन है, तो फाजिल भाई भी सनातन है। फाजिल भाई, सनातन में स्वागत है आपका। नहीं, स्वागत क्यों कर रहे हैं? जब हम हैं तो फिर स्वागत किस बात का? आप भी मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए। आप तो फूल माला मंगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, फूल माला, जनेऊ, चंदन टीका और मंत्रों के साथ। चंदन टीका के साथ चाहिए इनको सनातनी। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे हम मंदिर खोदने की बात हो रही है ना, मस्जिद में मंदिर खोजा जाए। भाई, यही पाकिस्तान, यही अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, सब तो हिंदुस्तानी था। क्या आप पाकिस्तान के मस्जिद के नीचे खोज सकते हैं मंदिर? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मूर्ति तो हिंदुस्तान में तो खोज सकते हैं, यहाँ ना खोजे। ये इसी का अगला लाइन यही है हमारा। हिंदुस्तान में क्यों खोज सकते हैं? क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। तो क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी? नहीं, बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं है, बड़े प्यार से हिंदुओं को रखा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना भाई, अगर ये भावना है तो सिर्फ हमारा जहां जोर चलेगा, जहां हम बहुसंख्यक होंगे, वहां हम अल्पसंख्यकों की भावना नहीं देखेंगे। और दूसरे वो पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, वहां भी ये चीजें मिल सकती हैं। कह रहे हैं तो सवाल है हम दूसरा दाल आगे कर दो थप्पड़ खाने के बाद। सवाल ये है कि दाल खत्म हो जाए तो कुछ और आगे कर दो। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ाना चाहते हैं या रिग्रेसिव ढंग से बैठ जाना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इंसान में लड़ाना चाहते हैं। आज हम प्रेम कुमार हिंदू है, कल को अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो आप हमको अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। अरे इस धरती में मैं पैदा हुआ, मैं इस्लाम मानूं, सिख मानूं, मेरी आजादी है। प्रेम जी, एक बात बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कही। इंसान के पैराडाइम से अगर ये बात देखी जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों का नाम जो रखा होगा वो हिंदू तरीकों से रखा होगा? आपने जो आपने नामकरण का जो तरीका होता है, अरे नामकरण एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों के साथ। आप जब उनका विवाह करेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि कहां कर रहे हैं विवाह, करेंगे नहीं करेंगे? आप एक बात सुनिए, नामकरण जो है इस संस्कृति और भी बड़ी चीज होती है, धर्म से भी बड़ी चीज होती है संस्कृति। उस पर संस्कृति का भी असर होता है, धर्म का भी असर होता है। जिस तरीके की उदार व्याख्या कर रहे हैं, क्या आप उस उदार व्याख्या के लिए खुद तैयार हैं प्रेम कुमार जी? हम तो उदार व्याख्या के साथ ही पैदा हुए, उसी उदार व्याख्या से प्रेम जी पैदा हुए हैं। और बांग्लादेश में क्यों नहीं तलाशा जाता किसी मस्जिद के नीचे मंदिर? ममता जी, चलिए, बांग्लादेश की तो बात भैया ने कह दी, पूरी जग जाहिर है। लंदन के बर्मिंघम में कौन से अल्पसंख्यक रहते हैं बताइए, जहां हर फ्राइडे को रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है ना? मैं इतनी देश दुनिया में कथा करने के लिए, धर्म सभाओं के लिए जाती हूँ, वहां पर जहां पर ये अल्पसंख्यक नहीं है। आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इतनी आग लगी हुई है लोगों के दिलों में कि मैं थोड़ी सी बात बोलती तो आग लग जाती है। इतनी आग अपने दिलों में क्यों रखती हैं? ये आपका सवाल। मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में, इन युवाओं के दिलों में भी जितनी आग होगी, उससे ज्यादा आग आपके दिल में है। वो वाली आग तो जरूरी है ना, वो तो मैं कहती हूँ। दुष्यंत कुमार ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही राष्ट्रभक्ति की आग हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति क्या होती है? ममता जी, आपके साथ थोड़ा अन्याय हुआ है, कुछ देर से पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आपके पास अब बहुत सारी बातें आपके कानों तक पहुंच चुकी हैं। क्या एक टिप्पणी अभी फाजिल भाई की आई कि आपको संविधान में भरोसा नहीं है। क्या साध्वी जी जैसे जो लोग हैं वो संविधान में भरोसा नहीं करते? जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम साध्वी जी। और उम्मीद ये करूंगी मेरे दो भाइयों से कि जैसे मैं इनके टाइम पर शांतिपूर्वक सुन रही थी वैसे ये सुने। देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बात यह है कि जो भारतवर्ष के अंदर या विश्व भर के अंदर सनातन धर्म की बात करता है, सनातन सभ्यता की बात करता है, उसका मतलब जो ये लोग निकालते हैं, कुछ लोग, तथाकथित लोग, कि उनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, इससे ज्यादा बेमाना बात हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये देश भारतवर्ष आज भी मोदी जी के नेतृत्व में भी संविधान से चलता है ना। तो सरस्वती जी, उन्होंने आपने नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, पूरी बात सुन लीजिए, आप इंटरजेक्शंस दीजिएगा, ये बीच में नहीं बोलेंगे। हथियार रखने की बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि जो लोग शस्त्र उठाते हैं उनको शास्त्र भी आता है, और हमको इस देश के अंदर हमारी संस्कृति इस बात की गवाह है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये शस्त्र वाली बात पे इतनी सफाई जब देनी पड़ रही है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि घरों के ऊपर पत्थर रखना ठीक है क्या? एब्सोल्युटली, मैं उस पे आने वाली थी और मैं यहाँ पर उस पर मैं आऊंगी। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि जब भी सनातन धर्म का कोई दुर्गा पूजा का कोई जुलूस निकलता है, राम नवमी पर कोई हमारा जुलूस निकलता है, तब क्या होता है? उन पर पथराव होता है ना। घरों के ऊपर से पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, बड़ी बड़ी गुलेल बना दी जाती है भाई 10-10 फीट की, और उनसे सनातनियों पर मारा जाता है। आप खुद सोचिए, क्या ये ओवरनाइट हो जाता है? ये विदिन नो टाइम हो जाता है? प्रेम भाई ने बोला कि सारे सनातनी सारे के सारे एक हैं, तो उन्होंने जवाब एक्चुअली फाजिल भाई को दे दिया, जो ये बोल रहे हैं ना कि नहीं मैं सनातनी नहीं जी, हम तो दलित थे, दलित से मुसलमान हो गए। अरे मेरे बड़े भाई, आप ही के साथी ने बोल दिया कि सनातन के अंदर दलित, ब्राह्मण, राजपूत सारे एक हैं। लेकिन अगर बात तो सही है अगर ये साध्वी जी के संदर्भ अभी साध्वी जी और उनके बयान है, तो उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मैं ये मानती हूं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्मों के आधार पर वो अलग अलग स्तरों को। लेकिन अब मैं यतीमा से एक बात नहीं, लेकिन एक चीज, हमारे ही पुरखों ने, हमारे ही ग्रंथों ने ये कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो साध्वी जी जो बोलती हैं वो शीतल करने वाला होता है, या डिपेंड करता है कि किसके लिए शीतल करने वाला होगा, किसके लिए तेजाबी होगा? नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि अहिंसो परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर आप धर्म के लिए बात कर रहे हैं तो आप शीतल हैं, आप अपने अनुयायियों के लिए, अपने मानने वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको, आपकी वाणी शीतल है। हम संत हैं, हमारी परंपरा है कि हम शीतलता दें लोगों को, हमारे सानिध्य में लोग शीतल हों। लेकिन अगर आप अधर्म की बात करते हैं, जब इस देश में सत्तन से जुदा के नारे बुलंद करके सत्तन से जुदा कर दिए जाते हैं, कन्हैया लाल और उमेश कोले इसके ताजे उदाहरण है। जब हमारे देश में किसी बेटी को फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, जब हमारे ही देश में श्रद्धा वाल करके 35 टुकड़े हो जाते हैं, तो इस शीतल वाणी का क्या अचार डालेंगे हम? तो क्या अचार डालेंगे हम? और जब साध्वी जी ये कहती है, सुनिए फाजिल साहब सुनिए, जब साध्वी जी ये कहती है कि हमारी बेटियों को सशस्त्र होना चाहिए, सबल होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, तो अरे कौन सी 9 साल की बच्ची? फाजिल भाई, वो रिपोर्ट देख लिया आपने जिसमें चंदन वाले मामले में दूसरी तरफ से वकीलों को पैसा देने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है? 1000, सुनिए, देखिए, आप देखिए, नहीं, आप एक तरफ देखेंगे, एक तरफ आंखें बंद करेंगे, फाजिल भाई, ये ठीक होगा? सुनिए, अदालत की चीजों पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। अदालत की चीजों पर टिप्पणी नहीं, बाहर से फंडिंग पर, उन एनजीओ पर टिप्पणी है, वो क्या सही है? उस एनजीओ को उस केस में शामिल क्यों नहीं किया गया? मेरी बात साध्वी जी, आपसे एक निवेदन है, आप जरा यहाँ आएंगी। मुसलमानों के मदरसे में पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं, पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं, आपके पास पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि मदरसों में पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, चैनल में कह रही हूँ, भारत के हर मदरसे की जांच होनी चाहिए। मैं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।